Morning students. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 3, synthetic fibers and plastics, right? So we are going to discuss few questions. Remaining questions will be your homework. ठीक है ना, जो बच जाएंगे वो आप होमवर्क में करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है? सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। कुछ फाइबर्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं केमिकल की हेल्प से, उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे नाइलॉन, जैसे रेयॉन, पॉलिएस्टर एसेट्रा, राइट? So this is the answer of first question, right? Question number 2, mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fiber because, अब 3 ऑप्शन दिए हैं. One is it has a silk like structure appearance, तो ये तो कारण नहीं हो सकता सिंथेटिक फाइबर का. It is obtained from wood pulp, yes, it should be correct answer. तो B is correct answer, क्योंकि वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, रेयॉन बनाते हैं, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं कि रेयॉन हमारे पास प्रोड्यूस हो गया. इसका मतलब रेयॉन इसलिए औरों से डिफरेंट है क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ यूज की गई है, वुड पल्प यूज किया गया है, ठीक है? बाकियों में पूरा का पूरा आर्टिफिशियल होता है, पूरा का पूरा केमिकल से बनाया जाता है, चाहे वो पॉलिएस्टर हो चाहे नाइलॉन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, ए, सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, और फिर दूसरे ब्लैंक में क्या भरेंगे, मैन मेड फाइबर. बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. केमिकल से बनाए जाते हैं, उन केमिकल्स का नाम होता है पेट्रोकेमिकल्स, राइट? सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर जैसे हमने बताया था, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. पॉली मीन्स बहुत सारे, मर का मतलब यूनिट्स. तो जैसे सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलीमर यूज किए जाते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिक में भी पॉलीमर होता है. फोर्थ क्वेश्चन, give examples which indicates that nylon fiber are very strong. नाइलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देने. नंबर 1, पैरासूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग्स आर मेड ऑफ नाइलॉन. देखिए, रॉक क्लाइंबिंग जब हम करते हैं तो हमारा पूरा वजन उस रस्सी पे पड़ता है, इसका मतलब वो रस्सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वो जो रोप है वो काई की बनी हुई है, नाइलॉन की. पैरासूट, उसमें आदमी कूदता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेकंड, जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो भी काई की बनी होती हैं, नाइलॉन की बनी होती हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तीसरी चीज़, नाइलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स एसेसरीज लाइक रैकेट्स. जो रैकेट्स होते हैं वो काई के बने होते हैं, नाइलॉन के. जो नेट होती है वॉलीबॉल की, वो भी काई की बनी होती है, नाइलॉन की. इसका मतलब नाइलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. आपने देखा होगा प्लास्टिक कंटेनर में हम फूड को रखते हैं, है ना, स्टोर करने के लिए. जैसे अचार रख दिया, जैसे कोई और चीज़ रख दी. क्यों रखी जाती है? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आइटम्स. वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए सबसे अच्छा है प्लास्टिक कंटेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये हमने बड़े डिटेल में बताया था. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, थर्मोप्लास्टिक
सेटिंग प्लास्टिक दोनों के बीच में डिफरेंस, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो बेंड नहीं होते, अगर आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाते हैं। दूसरी बात, हीट करने पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट नहीं होते, इसलिए हम उसे मोल्ड करके दूसरी शेप नहीं दे सकते। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये बड़े इजीली बेंड हो जाते हैं। दूसरी बात, ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक इट बिकम सॉफ्टन एंड कैन बी मोल्डेड एंड रिशेप्ड इजीली, दूसरी चीज़ इससे बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब जिनको आप बेंड नहीं कर सकते। ए, सॉस पैन हैंडल्स या प्रेशर कुकर हैंडल, वो इसलिए क्योंकि दीज प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न हीट को कंडक्ट करते न तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो किसी भी बर्तन का जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अगर आप बना देंगे तो गर्म नहीं होता। दूसरी बात, गर्म होने के बाद वो सॉफ्ट नहीं होता है ना, यानी कहने का मतलब मेल्ट नहीं होता। दूसरा है इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये इसलिए होते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो है हम बेकेलाइट यूज करके स्विचेज वगैरह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन नॉट रिसाइकिल्ड, कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। सबसे पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, अब टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक टॉयज, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो कैन बी रिसाइकिल्ड वाली कैटेगरी में रख देना। दो कैटेगरी बना देनी है, एक कैन बी रिसाइकिल्ड और एक कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। कुकर हैंडल्स, अब कुकर हैंडल्स जो हैं वो कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। कैरी बैग कैन बी रिसाइकिल्ड। बॉल पॉइंट पेन्स कैन बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक बाउल्स कैन बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स कैन बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक चेयर्स कैन बी रिसाइकिल्ड। इलेक्ट्रिकल स्विचेज ये हैं हार्ड, है ना, तो कैन नॉट बी रिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड बाय सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर रीजन्स। तो गर्मियों में उसे शर्ट खरीदनी है, आप कॉटन की शर्ट खरीदवाएंगे उससे या सिंथेटिक मटेरियल की? डेफिनेटली आपको कॉटन शर्ट की एडवाइज करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन शर्ट जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। तो जब हमारी बॉडी को स्वेटिंग होती है तो उसमें अगर हम कॉटन शर्ट पहनते हैं तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी को कूल करता है, यानी हमें समर्स में कॉटन शर्ट पहननी चाहिए। अब आपको बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको होमवर्क में करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।